इधर इंग्लैंड के प्लेयर रन बरसाते रहे मगर एक बॉलर था जो इंतजार करता रहा अपनी बारी का, क्योंकि गौतम गंभीर और शुभमन गिल को शायद उस पर भरोसा नहीं था। उसके पास एक्सपीरियंस था इंग्लैंड में खेलने का, उसके पास इंग्लैंड में विकेट थे, लेकिन बॉल उसको नहीं दी गई। भाई शुभमन गिल की कप्तानी शुरू हुई है, ये नया एरा, और गिल की कप्तानी की शुरुआत ही इंग्लैंड जैसे मुश्किल दौरे से हुई है। ऐसे में वो क्या करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उस पर सबकी निगाहें हैं। जाहिर है कि एक्सपीरियंस इतना रहा नहीं है तो कुछ फैसलों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। एज अ बैटर उन्होंने कमाल का परफॉर्म किया, अपनी पहली ओवरसीज सेंचुरी एज अ कैप्टन लगाई, लेकिन इस कैप्टनसी में थोड़ी सी एक बात है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, जहां एक तरफ इंग्लैंड के बैटर रन बरसा रहे थे, उधर एक बॉलर था जो इंतजार कर रहा था। नाम था शार्दुल ठाकुर। वो शार्दुल ठाकुर जिनको लॉर्ड शार्दुल कहा जाता है। जी हाँ, टेस्ट मैच का दूसरा दिन चल रहा था कल। पहले दिन टीम इंडिया ने अपनी बैटिंग की शुरुआत की और क्या कमाल की बैटिंग की। दूसरे दिन दूसरे सेशन में जाकर उनकी पारी खत्म हुई, क्योंकि वो जो 41 रन पे 7 विकेट गिरे वो ताश के पत्तों की तरह बिखरे। लेकिन बैटिंग से जलवा खूब दिखाया, लेकिन अब बारी थी कप्तानी की, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहे। लेकिन ऐसा लगा कि दोस्त जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। शुभमन गिल क्लूलेस थे कि मेरे पास क्या कोई और बॉलर नहीं है जो विकेट निकाल के देगा। आपने देखो, हम हमेशा कहते हैं कि जरूरी नहीं है आपको प्रॉपर बॉलर विकेट निकाल के देगा। WTC के फाइनल में आपको स्टीव स्मिथ का विकेट एडन मार्करम ने दिया था, और जब मिचेल स्टार्क, हेजलवुड आउट नहीं हो रहे थे तब भी एडन मार्करम ने विकेट निकाल के दिया था। सिर्फ 2 सेशन के अंदर बतौर शुभमन गिल के फैसले पर अब सवाल खड़े हो गए, क्योंकि टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर में विकेट जरूर निकाल के दिया, बट इसके अगले विकेट के लिए उन्हें 29वें ओवर तक का इंतजार करना पड़ा। कितने? 29वें ओवर तक। इस दौरान बुमराह को छोड़कर बाकी 3 बॉलर मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और रविंद्र जडेजा कुछ खास असर नहीं कर रहे थे, मगर उनको बॉलिंग दिए जा रहे थे। बेन डकेट और ऑली पॉप ने बैटिंग करते हुए लगातार रन भी बटोरे, बुमराह की बॉल पर कैच भी छूटे, लेकिन बात वही ना, इफेक्टिव सिर्फ बुमराह नजर आ रहे थे। चलो साथ में थोड़े से मैं ऑनेस्टली कहूं तो सिराज की ने भी बीट काफी अच्छा किया था, बट आपको विकेट नहीं मिल रहा था। तो क्या आपको अपने गोल्डन आर्म लॉर्ड शार्दुल, यही तो सब कहा जाता था, आपके पास इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस है, उनको क्यों नहीं बॉलिंग दी? सवाल तो उतरेगा ना भाई कि एज अ कैप्टन आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या सही से कर पा रहे हो? क्या गौतम गंभीर की वो जो फोटो वायरल हो रही है बुमराह के साथ, क्या वो ये बताना चाह रही कि गंभीर को नहीं समझ में आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि अकेले जो जसप्रीत बुमराह वही इफेक्टिव थे, बाकी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था? भाई हेड कोच गौतम गंभीर की नजरों में मैदान पर ऐसा लग रहा था नहीं समझ में आ रहा क्या है। अब गिल को किस तरह की सलाह नहीं दी, शार्दुल ठाकुर को बॉलिंग क्यों नहीं लाया गया, ये तमाम सवाल तो उठेंगे ना। क्या गौतम गंभीर नहीं बता पाए, क्योंकि बड़ी आराम से ड्रेसिंग रूम से बातें पहुंचा दी जाती हैं। सवाल उठना लाजमी है कि क्या गौतम गंभीर और कैप्टन गिल को शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं है तो क्या उन्हें प्लेइंग 11 में चुना जाना सही था? क्या नीतीश कुमार रेड्डी का मौका नहीं मिल सकता? मतलब और भी आप कई सारे ऑप्शन चूज कर सकते थे ना। और अगर बैटिंग में गहराई के लिए उनका सिलेक्शन किया गया है तो नीतीश कुमार रेड्डी एक बैटिंग ऑलराउंडर है, जबकि शार्दुल ठाकुर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। अब लास्ट में ओवर दी तो उनकी पिटाई हुई, तो मैं उस चीज पर मतलब वही है ना, वो तो फिर आपने बचने के लिए कर रहे थे कि चलिए निकालेंगे, क्योंकि 40वें ओवर में जाके आपने बॉलिंग दी थी। तब तक बॉल का जो नयापन है वो खत्म हो गया, कोई शाइन उसमें बची नहीं थी इतनी, ना वो स्विंग हो रही थी। रिवर्स स्विंग की तो बात छोड़ ही दो, वरना नई बॉल से शार्दुल ठाकुर दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन उनकी उस काबिलियत का, उनके इस रिसोर्स का शुभमन गिल ने नहीं किया सही से यूज। शार्दुल को 3 ओवर दिए, 3 ओवर में 23 रन कूटे। जी हाँ, मतलब ODI नहीं है, टेस्ट है, लेकिन इंग्लैंड जब सेट होता है तो फिर वही वाली बात है ना। अगर नहीं हुए तो फिर सवाल पूछा जाएगा शुभमन गिल से कि आपने अपने गोल्डन बॉय लॉर्ड शार्दुल का इस्तेमाल तब क्यों नहीं किया जब बॉल नहीं थी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी इसकी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।